we have complete coordination. We work together. The military completely stands with all the democratic government's policies, whether it is with India, whether it is for peaceful solution in Afghanistan. Everywhere the military stands with us. हुकूमत और फौज में मुकम्मल हम आहंगी, सिविल और अस्करी क़यादत के बेहतरीन ताल्लुकात, मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। हुकूमत पर तनकीद से कोई परेशानी नहीं, मुल्क को दरुसम्त पर गामज़न कर दिया। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। India is being ruled by an extremist. It's an extremist government. It was an extremist organization. RSS thrice was outlawed in India as a terrorist organization. They now control 1.3 billion people, nuclear armed. भारत में इंतहा पसंदों की हुकूमत, कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका, हल फौजी ताकत नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करे तो हम खामोश नहीं रह सकते। बाज़ अनासिर अफगान अमन को सबूताज करना चाहते हैं। सऊदी अरब के साथ बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल चीन से वाबस्ता है। इमरान खान। जब कराची की उनकी नाकामी की बात करें कि ये एनआरओ मांगते हैं, जब महंगाई की बात करते हैं तो ये एनआरओ मांगते हैं। आज पाकिस्तान में तेल और डीजल कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, उसकी बात करें तो एनआरओ की बात करते हैं। गुर्बत की बात करें तो एनआरओ की बात करते हैं। बेरोज़गारी की बात करते हैं तो एनआरओ की बात करते हैं। ये है इस हुकूमत का किरदार। हुकूमती नाअहली की बात करो तो कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। सिंध के अवाम से इजहार यकजहती के लिए कराची का दौरा किया। मुश्किल वक्त में वफाक ने सिर्फ लफाजी और सियासत की। शहबाज शरीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों का केस, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर का नाम ईसीएल में शामिल करने का हुक्म। जमानत की भी तौसीक, साबिक वजीर आजम को नोटिस भेजा, ना तफ्तीश की, रेफरेंस कैसे बना दिया। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी, केस तो नैब पर बनना चाहिए, रेफरेंस कलअदम कर दें तो सब खत्म हो जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। आज मुल्क में हर तरफ इंतशार, हुक्मरानों ने पाकिस्तान को कमजोर कर दिया। वजीर आजम को इदारों का पता नहीं, सिर्फ बातें करते हैं। कराची पर सियासत के बजाय मसाइल हल करने की जरूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी की गरज बरस। मरियम साहबा ने सियासी गड़ा खोदा है और फैसला अब नवाज़ शरीफ के हाथ में है कि वो आता है तो सियासत और होगी, वो नहीं आता तो फिर ये दो पार्टियां होगी, एक नून लीग होगी, एक शीन लीग होगी। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि फजलुर रहमान की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, तहरीर नहीं देंगे, सियासी बातचीत करेंगे, असम्बलियाँ नहीं। नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो नून लीग दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, शेख रशीद का दावा। मरियम नवाज ने सियासी गड़ा खोदा, अब फैसला लीगी कायद के हाथ में है। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, वफाकी वजीर। मियां साहब को कानूनी और इखलाकी और सियासी तीनों बुनियादों पे वापस आना चाहिए। और अगर वो तशरीफ़ नहीं लाते तो ज़ाहिर शहबाज साहब जो उनके गारंटर हैं, शहबाज साहब ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर अदालत में उनकी तरफ से यकीन दहानी मौजूद है कि मियां साहब तशरीफ़ लाएंगे, तो ज़ाहिर है फिर शहबाज साहब को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप शख्सी ज़मानत देते हैं तो या फिर जिसकी आप ज़मानत देते हैं उसको आप लाते हैं या फिर ख़ुद मौजूद होते हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा। स्टेटस को जमाते मुल्क में तब्दीली नहीं चाहती, वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान। पार्टी फंडिंग केस में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, फरूख हबीब की मीडिया से बातचीत। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस, नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए साबिक वजीर आजम के वारंट पर अमल दरामद कराने का हुक्म।
हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद के लिए मुश्तरका लाहे अमल बनाने की तैयारियां। इस्लामाबाद में अपोजिशन की राहबर कमेटी का इजलास, पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की शिरकत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख के हवाले से मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट को विफाक और सूबों के माबैन तनाज़ात के हल का इख्तियार। आइन में अदालत उज़्मा और मातहत अदलिया के इख्तियारात वाज़े हैं। अदलिया रियासत का अहम सुतून है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म के दौरे कराची के शेड्यूल में तब्दीली। इमरान खान अब जुमे के बजाय हफ्ते को शहर कायद का दौरा करेंगे। इमरान खान शहर कायद की रौनकें बहाल करने के लिए पुरज़्म। वज़ीर आज़म कराची के अवाम के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। कराची की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है, शिबली फराज। कराची के लिए इमदादी पैकेज बिरयानी देने के मुतरादिफ। वज़ीर आज़म शहर कायद को हक दिलवाएं। NFC के सारे पैसे वज़ीर आला लेकर बैठ जाते हैं। फंड्स निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हो पाते। मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। कराची को साफ करने का मिशन। गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। कैफे प्याला, लियाकताबाद और नाला स्टॉप तक सर्वे। 105 फीट की हुदूद में आने वाली गैर कानूनी तामीरात गिराने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत सस्ती बिजली के लिए मुतबादिल तवानाई के ज़राए पर तवज्जो दे रही है। तालीमी इदारों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम जारी। शफाफियत के साथ प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब। गुस्ताखाना खाकों से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। इश्तियाल अंगेज हरकत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ऐसे रुझानात को रोकने के लिए आलमी सतह पर मिल बैठना होगा। फ्रांसीसी हुकूमत को तशवीश से आगाह कर दिया शाह महमूद कुरैशी। कोरोना से 10 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,328 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,97,014 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 424 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,761 रह गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। सैयद आयशा नाज। हेडलाइंस आपने जानी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको कराची से दें, जहां केमाड़ी ऑयल टर्मिनल 1 में आग लग गई। सिंध रेंजर्स के मुताबिक आज आपको बताएं कि आतिशज़दगी से 3 अफराद झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिंध रेंजर्स के जवान इमदादी कार्रवाइयों में पेश है। रेंजर्स ने फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां तलब कर ली हैं और रेंजर्स एहलकारों ने इस वक्त इलाके को घेरे में ले लिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। असलम, क्या बताना है रेंजर्स हुकाम का? हुकाम के मुताबिक केपीटी की जो फायर टेंडर्स है वो फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे थे और जो केएमसी के जो फायर टेंडर्स हैं 3 फायर टेंडर्स को बुलाया गया था। निजी ऑयल टर्मिनल है ये केमाड़ी पर, जो टर्मिनल 1 का ये इलाका कहलाता है। जब ये आग लगी थी तो उसमें 3 अफराद जख्मी हुए थे, जिन्हें सिविल अस्पताल के बंस वार्ड मुंतकिल किया गया। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मीडिया को भी और आम लोगों को भी वहां जाने से रोक दिया है। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। जो फायर ब्रिगेड का अमला है उसको वहां पर बुलाया गया है और कोशिश की जा रही है कि इस आग को आगे फैलने से रोका जाए। और अब तक इस आग को मजीद फैलने से तो रोक दिया गया, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर आग बुझाई नहीं जा सकी है। जिन अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है, लेकिन इस इलाके को पूरी तरह रेंजर्स ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। जी ठीक है, आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त भी जारी हैं। असलम खान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको खबर देते हैं। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का केस है। कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करने की हुकूमती दरखास्त पर समाअत हुई। इस दौरान
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھارت کو وکیل مقرر کرنے کے لیے ایک بار پھر موقع دیا ہے اور اس سلسلے میں اب 6 اکتوبر تک بھارت کو مہلت دی گئی ہے۔ بھارت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ ارسال کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلبھوشن یادو کیس کی سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سینئر وکیل حامد خان بطور عدالتی معاون عدالت میں پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ بھارت نے کلبھوشن کے لیے وکیل مقرر کرنے کی پیشکش کا جواب نہیں دیا۔ بین الاقوامی عدالت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بھارت کو کونسلر رسائی دی۔ اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے کیس جس میں کلبھوشن یادو کے لیے وکیل مقرر کرنے کی حکومتی درخواست پر آج سماعت ہوئی۔